नमस्कार। प्रभात खबर की डिबेट में आज बाल संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी जी हैं, आपका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय शाह जी, आपका भी स्वागत है। रांची में आपने एक वीडियो हाल ही में वायरल होते देखा। रांची से निकला हुआ वो वीडियो था जिसमें एक बच्ची के साथ, वो बच्चियां पढ़ के या कुछ काम करके शहर से जा रही थीं और एक मनचला उन्हें छेड़ने का प्रयास कर रहा था। वो बार बार अपनी स्कूटी से उनकी तरफ गलत इशारे और गलत तरीके से उन्हें छूने का भी प्रयत्न कर रहा था। इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं हाल फिलहाल में, रिपोर्ट ज़्यादा हो रही हैं। उन पर डिबेट आज करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जवाब लेंगे आयोग के सदस्य उज्जवल प्रकाश तिवारी से। क्या अभी चल रहा है, तैयारियां क्या हैं, उसको एक बार जानना चाहती है जनता कि भाई सरकार का टेक क्या है इस मामले पे। देखिए, ये घटना तो 2-3 दिन पहले आया है। हम लोग इस पर पूर्ववर्ती 1 साल से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने राज्य में, आप ब्लॉक लेवल चल जाएं, रांची में वुमेंस कॉलेज में शिकायत और सुझाव पेटी लगाए हैं। जो भी बच्चियों को या बच्चों को बिलो 18 उनको कोई भी दिक्कत परेशानी आता है तो वो सुझाव पेटी में अपना सुझाव दे दें या कंप्लेन कर दें। उसको CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के यहाँ आउटरीच वर्कर होता है DCPO यूनिट में, वो उसको वीकली कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके उसको एक रजिस्टर मेंटेन करके संबंधित विभाग को वो लेटर जाता है DCPO यूनिट के द्वारा। तो ये प्रक्रिया हम लोग कर भी रहे थे और जो भी हुआ वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और उस पर आप देख ही सकते हैं 72 घंटा के अंदर अरेस्टिंग हो गया, वो बंदा अरेस्ट हो गया और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त एक्ट लगे। ये कमीशन विश्वास दिलाता है आपके व्यूवर्स को, झारखंड की जनता को। और इसके लिए हम लोगों ने कल DGP साहब से हम मिलेंगे भी जाके। 6 पॉइंट्स हम बनाए हैं जिसपे कि हम चाहते हैं कि क्या क्या आगे जो चीज़ को रोक लगा जा सके। जैसे कि सिविल ड्रेस में अब महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस रहेगा, कोएड स्कूल में जेंट्स और महिला पुलिस रहेंगी, बच्चियों के स्कूल के अगल बगल पुलिस पोस्ट बनाने के लिए हम सजेशन दे रहे हैं। आप देखते होंगे हॉस्पिटल वगैरह के बाहर पुलिस पोस्ट रहता है, वो पुलिस पोस्ट बनाने के लिए हम लोग दे रहे हैं, जहाँ पे भी बच्चे क्या कहते हैं मेजॉरिटी लेवल पे, जैसे मान लीजिए अगल बगल 2-3 स्कूल है तो एक पोस्ट दे दिए या दूर दूर है तो पोस्ट बना दिए। उसमें सिर्फ 1.5 से 2.5 जब छुट्टी का टाइमिंग होता है उस टाइमिंग पे वहाँ पे पुलिस, एक महिला पुलिस हो जाए, एक जेंट्स पुलिस हो जाए, वो रह ले। विभाग को हमने ये कह दिया है कि टोल फ्री नंबर बहुत जल्द से जल्द हम लोग लाएंगे। अच्छा, विभाग के विभागीय सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई है, कल बुलाए हैं वो भी, तो जाके हम लोग टोल फ्री नंबर जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो आपने एक 6 पॉइंट एजेंडा भी बनाया है और एक टोल फ्री नंबर भी आप लाने वाले हैं। पेटी भी आपने लगा रखी है कई महत्वपूर्ण जगहों पे, कॉलेजेस में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो उसका मुद्दा था उसमें बेटी एक मुद्दा था और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बेटी सुरक्षित नहीं है झारखंड में। एक बार चलते हैं अजय जी के पास। अजय जी, क्या है आपका अभी, क्या चुनाव के बाद आप अब क्या सोच रहे हैं? देखिए पांडे जी, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि अभी हेमंत सोरेन सरकार को बने कुछ ही दिन हुए, मंत्रिमंडल का गठन भी कुछ दिन पहले हुआ है, लेकिन हम देख रहे लगातार कुछ ऐसी घटनाएं हमारे राज्य में हो गई जिसको लेकर काफ़ी अफसोस है। जैसे कि सबसे पहले तो एक घटना हुई, पलामू से घटना आई जहाँ पर शेल्टर होम के अंदर ही जो एक बच्ची का जो है मोलेस्टेशन हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर भी बच्चियों के साथ में मोलेस्टेशन की घटनाएं सामने आई। और तीसरा वीडियो ये सरफेस हुआ कि जिसमें हमने देखा कि रांची जो राजधानी है, राजधानी के एकदम बीचों बीच जगह पर जो है लड़कियों के साथ में जो घटना हुई है, वो घटना सिर्फ 1-2 दिन की घटना नहीं है। जैसा कि हमने देखा वो घटना पिछले 1-2 महीने से घटना जो वो हो रही थी और अब जाकर के अभियुक्त जो है उसमें पकड़ा गया है। तो अब क्या है कि देखिए हमारे देश में जो कानून अगर आप देखेंगे तो कानून जो भी कहता है, तो कानून में एक बात है कि जब भी मान लीजिए किसी के साथ में कानून का हनन होता है, किसी के साथ मारपीट होती है, उसका शोषण होता है, तो वो व्यक्ति सीधा जो है थाना जाता है, कोर्ट जाता है, तमाम जगह जाकर के वो न्याय की गुहार लगाता है। लेकिन बच्चे एक ऐसी कैटेगरी है जो कि कभी कानून के पास जा नहीं सकते हैं और इसलिए बच्चों के केस में सिस्टम को इतना मुस्तैद होना चाहिए कि सिस्टम जो है वो बच्चों के सामने आ सके और बच्चों को एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके, जिससे कि बच्चे खुद आकर के अपने कंप्लेन को अथॉरिटी के पास ले जा सके। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हम सीधे सीधे सरकार को जिम्मेवार जो हम ठहरा रहे हैं उसके पीछे तथ्य हमारे पास में, ऑब्जेक्टिविटी हमारे पास में। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे कि अभी जो ये रांची की जो घटना हुई है, रांची की घटना में बच्चियों ने साफ साफ इस बात को कहा कि हमने कई बार इस बात को लेकर कंप्लेन किया है, प्रिंसिपल से कंप्लेन किया है और प्रिंसिपल ने ये कहा कि हमने पुलिस को भी हमने बताया, पर कार्रवाई जो है कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई। यही चीज़ हमने देखा कि COJ में भी यही चीज़ हुआ, छात्राओं ने
पुलिस से डिमांड किया था कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई नहीं। और दोनों केसेस में आप देखेंगे कार्रवाई तब हुई जब ये मीडिया में बहुत ज़्यादा बवाल मच गया। एक मैं अपने दर्शकों से एक छोटा सा बस में केस का जिक्र करना चाहूँगा। उज्जवल जी भी उससे उस केस को जानते हैं। जब मैं रांची CWC का चेयरमैन था, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चेयरमैन था, तो हमारे पास में अरगोड़ा थाने से एक बच्चा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया था। जो बच्चा था, उस बच्चे के पीछे जो है पीठ पे बिल्कुल खून के निशान थे, उसको मारा गया था, उसके दांत को तोड़ दिया गया था, उसको करंट लगाया गया था, बहुत ही यातनाएं उस बच्चे को दी गई थी। जब पुलिस हमारे पास में उस बच्चे को लेकर के आई तो हमने उसको शेल्टर होम में भेजा और हमने पुलिस को कहा कि इसका FIR कहाँ है। तो पुलिस ने कहा कि हमें पता नहीं है कि इसको किसने मारा है, इसलिए हम FIR नहीं कर सकते। तो हमने उनसे कहा कि भाई कल को टेरर अटैक होता है, आपको मालूम नहीं है टेररिस्ट को, ये तो क्या आप FIR नहीं करते? चोरी को चोर नहीं मानते, क्या FIR नहीं करते? तो आप ये बहानेबाजी बंद कीजिए, इसमें आप FIR कीजिए। हमने बाकायदा एक लेटर लिखा, लेकिन लेटर लिखने के बाद में FIR दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद मैं पर्सनली, ये सब पब्लिक में है, मैं कोई ऐसे पर्सनल बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं रांची के SSP से मिला, उन्होंने कहा कि ठीक है FIR हो जाएगा, FIR नहीं हुआ। लास्ट में मैं माननीय मंत्री जी से भी मिला, उन्होंने भी पुलिस कप्तान को फोन किया, लेकिन फिर भी FIR दर्ज नहीं हुआ। 15 दिन के बाद में 15 दिन के बाद में जी 15 दिन के बाद में ट्राइबल आर्मी नामक एक संस्था है, ट्राइबल आर्मी ने इस न्यूज को जो है डाला, अपने ट्विटर हैंडल में डाला, और CM साहब की तरफ से ये कोट किया गया, कोर्ट से रिट्वीट किया गया, और रात में जाकर के 9 बजे FIR दर्ज हुआ। तो मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ कि जब एक बच्चा जो कि खून से लथपथ बच्चा था, उसको FIR दर्ज करने में राज्य के मुख्यमंत्री को इंटरवीन करना पड़ा, तो इससे हम समझ सकते हैं कि नीचे जो पुलिस का स्ट्रक्चर है वो कितनी ज्यादा हालत खराब है। एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगा जिसमें मैं और उज्जवल भाई दोनों हम लोग मौजूद थे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम सेफ इन्वायरमेंट तो बच्चे कैसे आते हैं। हम दोनों ने मिलकर के एक कैंप कराया था खिलाड़ी में, उज्जवल जी ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। खिलाड़ी में हमने उस कैंप को किया, और खिलाड़ी में मतलब कैंप का बेसिकली ये था कि अगर बच्चों के साथ में अपराध होता है तो आप निसंदेह हमें बताइए, मुझे बताइए, आप आयोग के इसमें लाइए। तो उससे कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ। कॉन्फिडेंस जनरेट होने के 3 दिन के बाद ही जो है वहाँ के एक स्कूल से, स्कूल का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ के स्कूल से डायरेक्ट मेरे पास में मैसेज आता है कि उस लड़की को उसके फादर ही जो है लगभग 1 साल से मोलेस्ट कर रहे हैं। जिसके बाद हमने उस लड़की को वहाँ से रेस्क्यू कराया और उसको फिर शेल्टर होम के बाद तमाम चीज़ दी। तो मेरा ये कहना है कि जब जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट हो, जब वो एक ऐसा इन्वायरमेंट दे जिसमें कि बच्चियाँ खुद से बताना चाहें कि हाँ मेरे खिलाफ केस हो रहा है तो कुछ कार्रवाई होगी इस पर, तब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो विक्टिम्स है वो भी सामने आती है, और सामने आकर के न्याय की गुहार से वो भी आगे बढ़ती है, और तभी जाकर उनको न्याय जो मिल सकता है। एक पूरी बातचीत से जो निकल के आता है उज्जवल जी, वो है कि पुलिस अपना काम नहीं करती है। वो आरोपियों के कई बार जिस तरह से उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए उस तरह की कार्रवाई करती नजर नहीं आती है। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस मामले में? देखिए, प्रशासन तो अपना काम करता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उनको तो अपना नौकरी करना है, वो करते हैं जी। अब ये दृष्टिकोण अलग होता है कि आप कैसा चाहते हैं। जिस समय ये घटना संज्ञान में आया, CM साहब भी ट्वीट किए, विभागीय मंत्री भी हमारे CM साहब हैं जी, ठीक है, ट्वीट किए, उसके 72 घंटे के अंदर अरेस्टिंग हो गया, FIR हो गया, वो बंदा अब जेल जाएगा, ठीक है। उस पर हम लोगों ने लिख दिया कि उसको एक्ट भी लगना चाहिए, जितने मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस चीज को सॉल्यूशन दे सकते हैं, आप इस चीज को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको मैं बताऊं, मैं तमाम जितना भी मीडिया से रूबरू जब भी हुआ, अपना नंबर पब्लिसाइज कर देता हूं। अच्छा। और मुझे कंप्लेंट्स आते भी है और उस पर हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। व्हाट्सएप पे हमारे पास रिटर्न आता है, उस पर कार्रवाई भी करते हैं। उसी को देख करके हम लोग शिकायत पेटी लगाए, शिकायत और सुझाव पेटी, और उसमें आ भी रहा कंप्लेन। तो हम बच्चों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। हमारा मेल ID है जिसमें आप वीडियो भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, वो भी हम पब्लिकली किए हैं। हम जनता के बीच में, बच्चों के बीच में जा रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि हम आपके साथ खड़ा है, आपको जब जरूरत हो हमें याद करें। अब रहा बात इसको खत्म करने का, तो हम लोग बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली हमको लगता है 14-15 जनवरी से पहला कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे। हम लोगों ने प्लान आउट किया है कि पेरेंट्स विथ बच्चे हम सेमिनार करना स्टार्ट करेंगे। क्या अधिकार है ये बताएंगे, क्या है उस पर 3-4 सेशन रखेंगे, उसके बाद 1-to-1 डिबेट रखेंगे, हाफ एन आवर। मोस्ट प्रोबेबली उस पर हम जिला से DC साहब को, SSP साहब को एक प्रोग्राम में समय डेढ़ देख करके हम CM साहब को भी बुलाने की कोशिश करेंगे। बच्चों तक जाने का प्लान आउट है हमारा। हमने DEO साहब को बोल भी दिया कि कल और परसों के बीच में जिस स्कूल की घटना के साथ ये बच्चे के साथ हुआ, वो स्कूल में विजिट भी करूंगा।
हमने रांची के तमाम स्कूल को लेटर भिजवा दिया, मुझे 3 दिन के अंदर मीटिंग चाहिए। ठीक है। स्कूल को भी ये निर्देशित कर दिया जाएगा कि अपने 1 किलोमीटर के अंतर्गत कैमरा लगाएं। हम चैम्बर वालों से भी कल मिल रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे, व्यापारी संगठन से, तमाम संगठनों से भी अनुरोध करेंगे, स्कूल के अगल बगल हमें कैमरा लगाए। जिला प्रशासन को हमने लेटर लिख दिया कि आपको लगाना, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट दे दीजिए। ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारा कार्यकाल 1-2 साल का हो गया जी। हमने हेल्थ कैंप करवाया और मुक्स 50+ बच्चों तक जाने का एक माध्यम उसको चूज किया। डायरेक्ट जाके पूछेंगे आपके साथ क्या हो रहा तो बताना मुश्किल होता है, मगर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना के उससे जानकारी निकालना, उन तक अपना नंबर शेयर करना, अपना मेल आईडी शेयर करना, वो बहुत अच्छा होता है। तो बच्चे फोन भी करते हैं हमें, तो बच्चों तक पहुंचने का कार्य कर रहे। जो भी कार्रवाई होगा वो कड़ी होगी और बच्चों के साथ सही तरीके से नियम संगत होगी और किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये आपको विश्वास दिलाता है। उज्ज्वल जी, ठीक है, ये आपने अच्छी पहल है आपकी, और आपने बताया भी कि करीब 2 साल में आपने 50 से अधिक ज़्यादा करवा दिए हैं, कैंप भी कराए हैं, जिससे कि आप रीच आउट कर रहे हैं बच्चों को। आपने भी कहा बीच में कि आप नंबर भी अपना पब्लिसाइज कराते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नंबर आप दे दीजिएगा ताकि उसको स्क्रीन पर। मेरा नंबर बहुत ईजी है, 9631111111। बस आपको 3 डिजिट याद रखना आपके दर्शकों को जी। 963, बाकी पूरा 1। आप मुझे फोन कर सकते हैं, 24 घंटा मैं उठाता हूं। मैं हर इंटरव्यू में हर जगह कहता हूं कि मुझे कॉल करिए, मुझे बताइए। ठीक है। रांची पहला ऐसा जिला होने जा रहा है जहां हम लोग बच्चों के लिए डेडिकेटेड बस स्टॉप भी बनाने जा रहे हैं। अच्छा। इस पे भी हम लोग ट्रैफिक एसपी म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से बात कर चुके हैं, जगह चिन्हित कर रहे हैं, बच्चों के लिए डेडिकेटेड बस स्टॉप बना रहे हैं। जितने भी बच्चे आते जाते हैं, आप देखते होंगे पूर्ववर्ती में कि बस वाले जाते हैं, उतारते हैं, चल जाते हैं। तो वहां पे एक ट्रैफिक विभाग से हर चौक चौराहे पे ट्रैफिक रहता ही है। वहाँ एक महिला पुलिस 1 घंटे का रहता है टाइमिंग, 1.5 से 2.5 के बीच में बच्चे आते हैं, उस पर एक ट्रैफिक रहेगा, वहाँ कैमरा रहेगा। मेंटेनेंस के लिए वगैरह के लिए हमने CSR का भी बात किया है, उसको मेंटेन करेंगे हेल्दी, और उसमें बच्चों की सारी जानकारी रहेगी और उसके अगल बगल कोई भी गुमटी नहीं रहेगा। कितने स्कूल हैं उसके अगल बगल के गुमटीज को हम लोग हटवाएं कमीशन के द्वारा, लेटर पत्राचार करके खुद रह के। हम तो खुद बच्चों के लिए इतना रहे, जब अजय जी चेयरमैन थे रांची CWC के, आज तक कोई कमीशन बार में जाके निरीक्षण नहीं किया था। हमने बार में जाके निरीक्षण किया कि बिलो 21 आप नहीं दारू सर्व कर सकते हैं। अच्छा, तो उस पे भी हमने नशा पे काम किया। जो इंटेंट नजर आता है उज्ज्वल जी, वो तो आपकी बातों से साफ है कि काम करना चाहते हैं, लेकिन इसके करना बावजूद चाहते नहीं है, करते भी हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं घटी तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? एक बार अजय जी के पास चलते हैं, चूंकि आप भी कमीशन में रहे हैं, आपने भी घटनाएं देखी हैं, क्या रीजन निकल कर के आता है? देखिए, झारखंड का एक लंबा इतिहास रहा है, कई बार महिलाओं के साथ और खासतौर पर बच्चियों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है, एक लंबा इतिहास रहा है। तो अब अभी के रीजंस को एक बार जरा अगर समझें कि क्या वो परिपाटी अभी भी कंटिन्यूड है, क्या वही हालात अभी भी हैं या चीजें बदली हैं? देखिए, ये जो घटनाएं हो रही है, इसमें घटनाओं में 2 फैक्टर जो है मेजर फैक्टर मैं मानता हूँ। एक तो डेटरेंस ऑफ लॉ की कमी है, यानी कि जो कानून का डर है, कानून का जो खौफ है, उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी है। ये जो वीडियो सरफेस और इस वीडियो में आप ये देखिए कि जो अपराधी है, ये अपराधी कोई चार्जशीटेड अपराधी नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं हो कि बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल है, ये एक नॉर्मल सा व्यक्ति है। और ऐसे नॉर्मल सा व्यक्ति जो है वो 1-1.5 महीना से ऐसी हरकतें कर रहा है, तो उसको ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं उसको कॉन्फिडेंस इस बात से मिल रहा है कि कानून का जो डर वहाँ पर नहीं है। और कानून का डर हम कैसे बनाते हैं? कानून का डर, अगर मान लिया ऐसी घटनाओं को रोकना है, तो कानून का डर हम कैसे बनाते हैं? कानून के पास इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उन इंस्टीट्यूशन के जरिए कानून इन चीज़ों को रोकता है। मैं आपको कुछ चीज़ें गिनाऊंगा जिससे मैं साबित करूंगा कि झारखंड सरकार ने इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं दिया है। उदाहरण के लिए, ये जितने भी बाल अपराध जो होते हैं, बाल अपराध को रोकने के लिए जो आयोग होता है, बाल संरक्षण आयोग, वो इसके लिए जिम्मेवार होता है, जो कि सबसे टॉप की एजेंसी है पूरे झारखंड स्टेट में, जिसकी इसकी सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी जी है। परंतु ये जो कमीशन बना है, ये कमीशन हाईकोर्ट के दबाव में 2019 में सरकार बनी है, और मुझे लगता है 2022 में, उज्ज्वल जी है ना, 2022 में जाके इस कमीशन का जो है गठन हुआ। यानी कि 3 साल तक बिना कमीशन के जो है पूरा का पूरा स्टेट हमारा रन कर रहा था। दूसरी बात, बाल आयोग जिसके उज्ज्वल जी सदस्य, इनके अध्यक्षा जो थी, चेयरमैन को किसी कारणों से हटा दिया गया और लगभग पिछले 1 साल से अध्यक्ष का पद जो है वो खाली है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार जो है इनको लेकर कितना ज़्यादा सीरियस है।
इसके बाद रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, रिसोर्सेज का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर भी बाल अपराध होता है, बच्चियों के साथ में यौन शोषण हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, बच्चियों के साथ यौन शोषण हो गया तो हम उनको बचा करके एक सुरक्षित घर पे रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो बेखौफ होकर के कोर्ट जाए, बयान दे, जो अपराधी था उसके खिलाफ वो जाके स्टेटमेंट दे। इसके लिए चाहिए कि कुछ टाइम के लिए उसको हम एक शेल्टर होम में रखते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पलामू में शेल्टर होम के अंदर ही लड़की का वापस से मोलेस्टेशन हो जा रहा है। यानी कि आपने लड़की का यौन शोषण हुआ, आपने कहा कि आओ तुमको बचा करके हम एक सुरक्षित स्थान में रखते हैं, और सुरक्षित स्थान में जो रक्षक है वही वहां क्या हो जाता है, भक्षक बन जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने कहीं ना कहीं एनजीओ, जो एनजीओ शेल्टर होम चलाते हैं, ऐसे एनजीओ को शेल्टर होम चलाने की जिम्मेवारी दे दी गई है जिसका बैकग्राउंड चेक नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं सरकार के जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं उनके साथ में मिलीभगत होती है, और ऐसे एनजीओ को शेल्टर होम चलाने की जिम्मेवारी दी जाती है जिनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा। ये जो पलामू में घटना हुई थी, पलामू की घटना में लड़की का जो स्टेटमेंट सामने आया उसमें ये मालूम चला है कि लड़की को काउंसलर ये कहती थी कि तुम्हें बाहर जाने तभी दिया जाएगा जब अधिकारियों को खुश तुम करोगी। अच्छा। अब ये कौन से अधिकारी है, हम उस दिन से पूछ रहे हैं, अभी तक एक बार भी उस अधिकारी का नाम नहीं आया कि कौन से बड़े अधिकारी इसमें जो है वो लिप्त है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि हमारे पूरे देश में ये जो बच्चों के लिए जो कानून है वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय बना था, और एक बार उसका मेजरमेंट हुआ 2015 में, और अभी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 हो गया, जिसके तहत उज्जवल जी भी चुन करके आए और मैंने भी उसी के तहत काम किया है। पूरे के पूरे देश में जो, जैसे अभी उज्जवल जी ने नाम लिया चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और फिर चाइल्ड से रिलेटेड जितने लोग हैं, जैसे कि डीसीपीओ हो गया, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हो गया, चाइल्ड से रिलेटेड जितने अधिकारी हैं, इन सबका रिव्यू मीटिंग एक होना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा हर महीने में एक। रांची के मैं आपको बात बता रहा हूं, पिछले कई महीनों से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रिव्यू मीटिंग तक नहीं किया है। और यहाँ की स्ट्रेंज फैक्ट है, झारखंड में जो दूसरे स्टेट को नहीं देखने को मिला, ये रिव्यू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करना चाहिए, पर सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करके ये पावर जो उन्होंने डीडीसी को डेलीगेट कर दिया है, जो कि डीडीसी के हाथ में जब चीजें आती है तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में चीजें हो। ये तो एक हो गया पॉलिटिकल फैक्टर। दूसरा सोसाइटल फैक्टर भी इसमें एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो रांची में घटना हुई है, उस लड़की ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है, उसने ये कहा है कि हम इसलिए अपने घर में ये बात नहीं बताते थे कि अगर हम अपने घर में बताते ये बात तो हमारे पेरेंट्स हमारा स्कूल जाना जो है बंद कर देते, रोक देते। तो सोसाइटी का, पेरेंट्स का सपोर्ट जो है वो बच्चों को नहीं मिल पाता। जैसे कि उज्जवल जी ने कहा, मैं काफी तारीफ कर रहा हूँ इस बात की कि जो उन्होंने कहा कि हम एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है पेरेंट्स को, सोसाइटी को एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है कि बच्चे, उनको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड टच और बैड टच, इसके बीच डिफरेंस क्या होना चाहिए, और बच्चा जब बताए बैड टच के बारे में तो वो भी प्रोएक्टिव होकर के अथॉरिटी के पास ही कंप्लेन लेकर के जाए। इसमें उज्जवल जी एक चीज जो अजय जी की बात से निकल करके सामने आती है, देखिए आप जब बता रहे थे अपनी बातों को, उसमें साफ था कि जो आयोग है उसका इंटेंट तो है कि वो बच्चों का संरक्षण करे, लेकिन सरकार की तरफ से जो सपोर्ट होना चाहिए आपके आयोग को वो नहीं मिल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? किसने कहा नहीं मिल रहा? सरकार ही बनाई है आयोग को। नहीं, अभी तो हर सिस्टम का एक बाउंडेशन होता है, हर सिस्टम का एक प्रक्रिया होता है। अध्यक्ष हटाया गया, किन कारण हटाया गया वो मीडिया को बता ही दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जी, ठीक है, और उसके बाद प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। और अध्यक्ष नहीं है तो 5 सदस्य हैं। जैसे पलामू के केसेस हुए जी, हमारे 3 सदस्य गए भी थे, ठीक है, हम भी जाने वाले थे, बट हमारा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए नहीं जा पाए। 3 सदस्य गए भी थे, उसका रिपोर्ट भी वो बना के दे रहा है। हमने सारे पलामू का रिपोर्ट मंगा लिया है, अच्छा, ठीक है। और वो कौन पदाधिकारी है, वहाँ के जो भी वर्कर्स थे, उनका फ़ोन का कॉल डिटेल भी मैंने एसपी मैडम को बोल दिया है निकालने के लिए, और व्हाट्सएप डिटेल साइबर विभाग को भी बोल दिया गया है निकालने के लिए। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि हु इज़ दैट पर्सन जिसका जिक्र किया जा रहा बच्चों के द्वारा, ठीक है। दूसरा बात रहा बात कि आज के समय इसका सॉल्यूशन भी सोचना बहुत ज़रूरी है जी। ये घटनाएं हो क्यों रही है आज के समय। दिनचर्या मैंने जितने भी सेमिनार्स किए हैं, मैं 4-5 वो किया भी है, अच्छा, ठीक है। मैं जितने भी सेमिनार में गया हूँ, एक तो विभागीय सेक्रेटरी थे उस समय के रवि जी, उनके भी टाइम में राज्य का डीईओ वगैरह सभी पदाधिकारी थे। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, पेरेंट्स को अपने बच्चे के बेस्ट फ्रेंड का नाम नहीं पता रहता है। तो आज के समय पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो चुका है ना, उसको दूर करना सबसे पहले जरूरी है, ठीक है।
मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग और सदुपयोग, देखिए टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी मिलेगा और नुकसान भी है। तो बच्चों को ये चीज़ बताना ज़रूरी है। आज के समय बच्चे माँ बाप से बात ही नहीं कर पा रहे हैं। अब मदर फादर दोनों वर्किंग है, मजबूरी है, ठीक है। ये जो समस्या बार बार आता है कि मैं किससे बोलूँ, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि माँ बाप को अवेयर करना। इसीलिए मैंने अभी थोड़ा देर पहले जैसे आपको बताया कि जितने भी हमारे सेमिनार होंगे उसमें कंपलसरी रहेंगे माँ बाप को रहना। ओके ओके। विदाउट पेरेंट्स एकदम अलाउड नहीं रहेगा। हमारा टारगेट है कि स्कूल से 90% भी पेरेंट्स अगर आ गए तो वहां तक पहुंचने के लिए और उसके बाद हमारे तक पहुंचने के लिए उनको आसान होगा। एक बच्चा को हमको फोन करके बोलना थोड़ा क्रिटिकल लग सकता है, थोड़ा उसको हिचकिचाहट, पेरेंट्स को नहीं होगा जी। जैसे हम दोनों ने जब दारू वाला किया था, अप्रोक्स बार वाला अप्रोक्स 400 व्हाट्सएप मेरे पास अननोन आया था कि बहुत अच्छा काम किए, ठीक है। और उस पर एडवाइस भी आया। जो जहां बार में बच्चे जा रहे थे मुझे व्हाट्सएप पे भी कंप्लेन आ रहा था। तो पब्लिक के बीच जाके पब्लिक के लिए काम करना कमीशन ही निर्णय लिया है और उस हिसाब से कार्य कर रहा है। आप लास्ट देख लीजिएगा 2 साल का कार्यकाल मेरा, तो जो काम पूरे देश में नहीं हुआ वो हुआ। शिकायत पेटी, सुझाव पेटी पूरे देश में नहीं है, नहीं ये चीज़ नहीं है, वो लागू कर दिया हम लोगों ने। और उसका समीक्षा कौन करेगा? महीना में एक बार उसकी समीक्षा डायरेक्टर करेंगे, सेक्रेटरी रहेंगे मौजूद, और क्वार्टरली हम लोगों ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है सीएम साहब को करने के लिए, अच्छा। उस मीटिंग में रहने के लिए, ठीक है। मान लीजिए वीसी से कर लें तो वो एक क्राइटेरिया बनाए हम लोग कि उस पर रहे। तो बच्चों के लिए ही सब किया जा रहा और कंप्लेंट्स आ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी मिल रहा। धीरे धीरे इसको जब रेगुलराइज हो जाएगा, 6 महीना बीत जाएगा, हैबिचुअल हो जाएगा, इसका प्रचार प्रसार हो जाएगा, बच्चों के द्वारा बहुत प्रचार जो होता है, तो उससे ये सब घटनाएं बहुत जल्दी पकड़ाने लगेगी, नजर आने लगेगी, नजर नहीं पकड़ाने लगेगा और उस कल्प्रिट को सजा भी मिलने लगेगा। आप देख लीजिएगा लास्ट 2 साल में कुछ नहीं तो 36 से ऊपर केसेस को हम लोगों ने हाईकोर्ट से मिलके या संबंधित जगह में रिक्वेस्ट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में डलवा के सजा भी बहुत जल्दी अभी मिला है, रिजॉल्व कराए हैं। तो हर चीज का एक बाउंडेशन होता है, एक दायरा होता है, उस दायरे में रह के हम लोगों ने कार्य किया है। अच्छा जी, आप जो इशारा कर रहे थे सरकार के इंटेंट की तरफ, उस पर एक बार आपकी तरफ और आते हैं। आपको लगता है कि यह जो आयोग है, ये इसकी ताकतें अभी और ज़्यादा हैं, ये और ज़्यादा चीज़ें कर सकता है, ये अपनी क्षमता से कमतर काम कर रहा है? क्योंकि आपकी बात में ये निकल के आ रहा था। जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आयोग जो काम कर रहा है झारखंड में, जो बाल संरक्षण आयोग है, इसके अगर पावर की बात करें, पावर निसंदेह बहुत ज़्यादा पावर है। पावर के टर्म्स अगर बात करें तो किसी भी आप अधिकारी को समन कर सकते हैं, किसी भी अधिकारी से आप रिपोर्ट मांग सकते हैं, और जब आप किसी अधिकारी से रिपोर्ट मांगेंगे, उसको समन करेंगे, तो आपके पास में कोर्ट का जो वो पावर होता है। तो पावर आयोग के पास में बहुत ज़्यादा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे लगता है जितना मैं आयोग को जानता हूँ, जितना उज्ज्वल जी को जानता हूँ, आयोग के सदस्य ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ, उज्ज्वल जी की खैर अपनी मजबूरी है इसमें, क्योंकि ये सरकार के साथ काम कर रहे हैं, पर इनके आयोग को भी सरकार द्वारा जो पर्याप्त संसाधन चाहिए होते हैं, जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जिससे ये और इफेक्टिवली काम करें, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा इस रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं और एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा आयोग के आसपास। जैसे आयोग तो चलिए एक पूरे स्टेट का होता है, स्टेट के 5 लोगों की बॉडी होती है, जाहिर सी बात है बड़ा स्टेट है, 5 लोग इसको नहीं संभाल सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सीडब्ल्यूसी होता है। सीडब्ल्यूसी में थोड़ा सा आपको बस एलेबोरेट करना चाहूँगा। सीडब्ल्यूसी जो है उसमें एक चेयरमैन हो गए, 4 उसमें जो सदस्य हो जाते हैं, 5 लोगों की टीम होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। अब आप ये देखिए, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जो लोग जाते हैं उनका मिनिमम एज 35 है। यानी हमारे देश में एक आदमी जज 21 साल में बन सकता है, आईएएस 21 साल में बन सकता है, आईपीएस 21 साल में बन सकता है, लेकिन सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनने के लिए कम से कम 35 साल उसकी आयु होनी चाहिए। और उस कमेटी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कोई साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से आता है, कोई एजुकेशन से आता है, कोई सोशल वर्क से आता है, कोई लॉ से आता है। ये कमेटी क्यों बनाई गई? कमेटी इसलिए बनाई गई है कि जब वो कोई बच्चा आपके सामने आता है और उस बच्चे को लेकर आपको डिसीजन लेना है कि इस बच्चे की मनोदशा क्या है, बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, तो 5 लोग अपना एक ओपिनियन क्रिएट करें और उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाए। ठीक है। लेकिन झारखंड में आप देखिए कि झारखंड में चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज जितने डिस्ट्रिक्ट्स में बने हैं, ये 2020 में बने, 20 के
2022-21 के बीच में बने, और ये तब बने जब हाईकोर्ट ने ये कहा कि हम कॉन्टेम्प्ट का केस लगाएंगे सरकार पे अगर वो नहीं बनाएंगे। और ये मजे की बात ये देखिए और अफसोस की बात देखिए कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जितने हैं हमारे झारखंड में, रांची का एग्जांपल लीजिए, रांची चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो टर्म है, टेन्योर, वो दिसंबर में पूरा हो रहा है। तो इसके बाद जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आएगी उसका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का टेन्योर खत्म होगा और नए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के गैप में कौन इसको संभालेगा? अधिकारी संभालेंगे। अधिकारी के पास कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है, अधिकारी के पास कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। उस पीरियड में आप सोचिए कि चाइल्ड का कितना वॉयलेशन होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार सीरियस नहीं, क्या सरकार सीरियस होती तो जो इंस्टीट्यूशन डेटरेंस क्रिएट करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, उनके लोगों को कम से कम अपॉइंट करने में सरकार जो है, जो जल्दबाजी दिखनी चाहिए, जो सीरियसनेस दिखना चाहिए, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। ओके, मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं, जितने भी जगह क्या कहते हैं दिसंबर और जनवरी में इस CWC का कार्यकाल कंप्लीट हो रहा, उसका इंटरव्यू भी फर्स्ट राउंड हो चुका है। अच्छा। हमको लगता है कि प्रक्रिया में 2 राउंड इंटरव्यू वगैरह होगा। वो जल्द से जल्द टर्म के बाद, मतलब हमको लगता है जल्द ही आ जाएगा। ठीक है, टर्म पूरा होने के जल्द ही आ जाएगा। प्रक्रिया इन प्रोसेस ही है। तो आपके हिसाब से प्रक्रिया इन प्रोसेस है। उज्ज्वल जी, एक फाइनल कमेंट लेंगे आपसे इस पूरे प्रकरण पे जो अभी सामने आया, और इससे ना एक भय व्याप्त होता है। जो लोग, जो खासतौर पे महिलाएं, बच्चे, देखिए क्या है कि एक वीडियो सामने आया, उसका ना एग्जाम्पल देते हैं लोग अपने घरों में, जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों को कि तुम जल्दी घर आ जाना, तुम इस तरह से करके एक भय व्याप्त होता है। उस भय से निकालने के लिए क्या कोई ऐसा कदम या कोई ऐसा मैसेज, जैसे कुछ चीज़ें तो आपने अभी बताई हैं बारी बारी से कि आप सेमिनार की तरफ जा रहे हैं, आप और भी कुछ कुछ कदम उठा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा कदम सरकार की तरफ से या कोई ऐसा बड़ा मैसेज लेकर के आ रहे हैं जिससे कि लोगों में ऐसी भावना बैठे, खासतौर पर माता पिता में? देखिए, कल नहीं तो परसों हम उस स्कूल में भी जाएंगे, या जिस संस्था के बच्चा है, ठीक है। हम धीरे धीरे, हमने सारे प्रिंसिपलों के साथ मीटिंग बुला लिया, 2 से 3 दिन में हम मीटिंग भी कर लेंगे। उसके बाद हम एक एक स्कूल में जाएंगे, अपना नंबर, मेल ID, मतलब सारे प्राइवेट स्कूल में लगाएंगे और उनको बोलेंगे भैया मुझे 10 मिनट का बस समय दिला दो। अच्छा, ठीक है। पूरा कॉरिडोर स्कूल का रहता है। हम यही कह रहे हैं, पहले भी यही कहे और आज भी कह रहे हैं कि डरना नहीं है। आप मुझे बताइए, कमीशन बॉडी होता है, गवर्नमेंट बॉडी है, आपके साथ खड़ा है। कभी भी आप कमीशन नहीं देखे होंगे पंचायत लेवल तक जाके काम करने का। हम प्रखंड लेवल का भी मीटिंग लिए हैं, जिला पे भी लिए हैं, 24 जिला में लिए हैं, फिर 12 जिला लिए हैं, ठीक है। तो हमारा यही मकसद है कि हम आखिरी पैदान तक जाएं, ठीक है, लोगों तक जाएं। हमारा ये जाने का मकसद ही है स्कूल में कि मुझे बच्चों तक पहुंचने दिया जाए, और मैं बच्चों तक पहुंच रहा हूं और उन तक अपना जानकारी दे रहा हूं। माध्यम फ़ोन है, ईमेल ID है, आप जैसे चाहें आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। आप देख लीजिएगा 15 से 1 महीना के अंदर सारे स्कूल के बाहर या स्कूल के अगल बगल अच्छे जगह शिकायत पेटी लग जाएगा जिला प्रशासन के द्वारा, और उसका मॉनिटरिंग संबंधित थाना भी करेगा, ठीक है, और DCPI यूनिट भी करेगा। हम लोग हर स्कूल के अगल बगल ये पहुंचाने का कार्य करेंगे कि हम आप तक आ रहे हैं, आप बढ़ के अब एक कदम आ पाओ। ठीक है। और उनके मन में अगर डर है तो उसके लिए मैं ओपनली जाऊंगा और बोलूंगा डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है। आपके साथ गवर्नमेंट खड़ा है, आपके साथ कमीशन खड़ा है, और इतना विश्वास रखिए कि अगर कमीशन खड़ा है या मैं खड़ा हूं तो फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है। एक फाइनल कमेंट अजय जी आपकी तरफ से, राजनीतिक पहलू एक तरफ रखते हैं, झारखंड के बच्चों और माता पिता से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं झारखंड के जो माता पिता और बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आपको अपने अपने अधिकार जो है वो पता होने चाहिए, और सरकार में जब भी या फिर किसी सिस्टम में जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ये आप पहले से जानकर रखें, कि इंतज़ार नहीं करें कि आपके साथ गलत होगा। जैसे कि आज के डिबेट में ही हमने कई ऐसी बातें कही, और मैं फिर से थोड़ा सा कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ कभी भी गलत हुआ है, किसी भी चाइल्ड के साथ गलत हुआ है, तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जिसमें पुलिस नहीं होता है। इसमें हमारे आपके जैसे जनरल लोग होते हैं, DC के ऑफिस में इनका जो ऑफिस होता है। आप निसंदेह वहाँ जा बता आपके साथ क्या परेशानी है, और वहाँ से जो है एक्शन होने की जो प्रक्रिया वहीं से आपकी शुरू होगी। तो आप जरूर ये करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद उज्ज्वल जी आपका, और बहुत धन्यवाद आपका अजय जी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।